जय भोलेनाथ। आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन वह था जब भगवान शिव और पार्वती का पुनः मिलन हुआ था और उनका पुनः मिलन का पर्व तृतीया तिथि को पड़ा। इसी दिन को हरियाली तीज कहा गया क्योंकि यह सावन मास की हरियाली से परिपूर्ण रहता है। जीवन में नए आरंभ, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनकर रहता है। हरियाली तीज की कथा एक अत्यंत भावात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व वाली कहानी है जो विशेष रूप से सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व मुख्यतः कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियों के लिए होता है जो अपने सुंदर दाम्पत्य जीवन, पति की लंबी उम्र और मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। स्त्रियां सुंदर वस्त्र, हरे रंग के वस्त्र पहनती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है, निर्जल व्रत रखती है और दिन भर माता पार्वती की पूजा की जाती है। शाम को कथा वाचन, झूला झूलना, लोकगीत गाना और सखियों के संग उत्सव मनाना होता है। अंत में शिव पार्वती की पूजा कर व्रत का समापन किया जाता है। यह पर्व प्रकृति और स्त्री सौंदर्य दोनों का अद्भुत संगम होता है। हरियाली तीज केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है बल्कि स्त्री की शक्ति, उसकी श्रद्धा और समर्पण का उत्सव है। यह माता पार्वती के उस प्रेम और धैर्य की स्मृति है जिसने एक कठोर तप से भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया था। अब हम हरियाली तीज की कथा प्रारंभ करते हैं। इस व्रत के माध्यम की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को पुनर्जन्म का स्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से कही थी। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माँ की शीतलता से तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी से पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा से खुले आसमान में नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने व्यतीत किया। तुम्हारी इष्ट कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या का घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए, उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस बात के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुखों का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुम्हें बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यही कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है। जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी ऐसा है। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर में नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का आवरण किया।
उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर रतन दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी के पति के रूप में प्राप्त करना है। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ इस घर में एक ही शर्त पर रहूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ करेंगे। पर्वतनाथ ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, श्रावण की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री का मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तभी से ये हरियाली तीज मनाई जाती है। जो भी कुंवारी कन्या या सुहागन स्त्री इस व्रत को करती है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ।